दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ईपीएफ एक्ट 1952 पर। एम्प्लॉयर के लिए जिन एम्प्लॉयर के पास 20 कर्मचारी, जिन नियोक्ताओं के पास, फैक्ट्री के पास या जिस किसी संस्थान यूनिट के पास में 20 कर्मचारी से अधिक हैं, वहाँ ये ईपीएफ एक्ट लागू होता है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। इसको कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। बुढ़ापे का सहारा है कर्मचारी के। हम बचपन में गुल्लक में पैसे इकट्ठे किया करते थे, तो ये भी एक ऐसा गुल्लक है जो कर्मचारी के लिए है, वयस्क कर्मचारी के लिए, और सबसे अच्छा गुल्लक है, सबसे अच्छी प्रकार की सेविंग का गुल्लक है। तो एम्प्लॉयर के लिए 20 कर्मचारी से यदि अधिक है तो आपको इसे लागू करना होता है। ये बहुत ही सुरक्षित स्कीम है। श्रम मंत्रालय की, भारत सरकार के द्वारा इसमें पैसा बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है। और पैसे को मतलब इस तरीके से, क्योंकि कर्मचारियों का पैसा है प्राइवेट, तो मतलब इसमें सुरक्षा का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। 8 या 9% तिमाही ब्याज भी मिलता है इसमें कर्मचारी को। ये ट्रिपल ई स्कीम है। इसमें ट्रिपल ई स्कीम का मतलब एग्जैम्प्ट मतलब आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता। आप जब पैसा जमा करवाते हैं कर्मचारी, तो उनको एटीसी के अंदर छूट मिलती है, और जब पैसा प्राप्त करते हैं वापस, तब भी आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता। तो इस तरीके से ये इनकम टैक्स के लहजे से बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को एक यूएएन नंबर देता है, और यूएएन नंबर जो है वो आप कहीं भी जाएं, कर्मचारी किसी भी फैक्ट्री में जाए, किसी भी दूसरी स्थान पर जाए काम करे, और वहाँ यदि ईपीएफ लागू है तो उसी यूएएन नंबर से आगे कंटिन्यू हो जाता है। इसकी प्रसिद्धि देखिए दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है कि भारत के लगभग 7 करोड़ कर्मचारी इसमें कवर्ड है। संसार की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के ऊपर पैसा मिलता है, रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है, और इसमें इंश्योरेंस भी कवर्ड होता है। तो इस प्रकार की स्कीम है जिसमें ये 3 बातें इकट्ठी रहती है। इसमें 15,000 रुपये से कम सैलरी वालों का ही ये कटता है। यदि 15,000 रुपये से अधिक सैलरी है किसी की और वो ईपीएफ कटवाना चाहता है, तो उसे सैलरी 15,000 रुपये ही, लास्ट जो ईपीएफ जो है वो 15,000 रुपये ही कटेगा। लाइफ इंश्योरेंस मैंने बताया आपको है, सुरक्षित है। सामाजिक सुरक्षा तो इसमें है ही। सामाजिक सुरक्षा के लहजे से तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। एम्प्लॉयर को इसमें हर महीने की 15 तारीख से पहले चालान बनाना होता है दोस्तों, अदरवाइज़ इसमें फिर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इसमें एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉय की सैलरी का 12% कटता है, जबकि एम्प्लॉयर का ये जो सैलरी है एम्प्लॉय की, उसका 13.15% एम्प्लॉयर देता है। यानी कि 12% एम्प्लॉय कर्मचारी देता है और 13.15% नियोक्ता देता है, नियोक्ता। अब कर्मचारी का 12% तो सीधा का सीधा ईपीएफ में चला जाता है, और एम्प्लॉयर का जो 13.15% है उसमें से 3.6% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस में जाता है। बाकी 0.5% और 0.65% जो है वो अलग अलग मदों में चला जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 13.15% एम्प्लॉयर का कट जाता है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति की सैलरी यदि 10,000 रुपये बेसिक सैलरी है, 2,000 रुपये उसको डीए दिया जा रहा है, और 4,000 रुपये उसको हाउस रेंट दिया जा रहा है एचआरए, तो उसकी सैलरी होगी टोटल 16,000 रुपये। लेकिन उसका जो ईपीएफ कटेगा वो 12,000 पर कटेगा, क्योंकि ईपीएफ बेसिक सैलरी प्लस डीए पर कटता है। और यदि किसी कर्मचारी को डीए दे नहीं है तो केवल बेसिक सैलरी पर ही ये ईपीएफ कटता है। अब यदि हम माने कि 12,000 रुपये सैलरी के ऊपर ईपीएफ काटना है, तो ये 1,440 रुपये हो जाएगा 12% के हिसाब से कर्मचारी का। कर्मचारी की सैलरी में से 12% काटेंगे तो 1,440 रुपये हम सैलरी में से काट करके ईपीएफ में जमा करवाएंगे। इसी प्रकार से एम्प्लॉयर जो है वो 3.6% एक कटवाएगा, 8.33% एक, 0.5% एक, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कुल मिलाकर के 1,578 रुपये एम्प्लॉयर कटवाएगा। 13.15% हो गया। ये कुल 3,018 रुपये हो गया, 25.18%। तो इसमें से कर्मचारी के खाते में जो जाएगा वो जाएगा 2880 रुपये, बाकी अलग अलग मदों में चला जाएगा।
यदि कोई एम्प्लॉयर इसको लागू करना चाहता है या मतलब इसको इस योजना को अपने यूनिट में लागू करना चाहता है, तो वह www.epfoindia.co पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन करना, मुश्किल काम नहीं है। और इसके बाद में आप इसकी ECR फाइल कर सकते हैं मंथली। तो ये एक योजना है जिसे कहते हैं कि EPF एक्ट 1952। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब कर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।